हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हमने सेट्स का थोड़ा थोड़ा बेसिक पार्ट सिर्फ देखा था, जिसके अंदर हमने दो तीन चीज़ें सीखी थी। नंबर वन, हमने ये सीख लिया था कि एक सेट होता क्या है। फिर हमने ये सीख लिया था कि उस सेट को लिख किस तरीके से सकते हैं। फिर हमने दोनों फॉर्म्स यानी कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम सेट को लिखते थे, उनको आपस में कन्वर्ट करना सीखा था। और हमने कुछ सिंबल्स का मतलब भी सीखा था, जैसे कि बिलोंग्स टू का, सच दैट का, देयर एग्जिस्ट का, है ना। ये सब सिंबल हमने लास्ट क्लास में सीखे थे। ठीक है, आज की क्लास में हम कुछ टाइप्स ऑफ सेट के बारे में सीखने वाले हैं। बहुत छोटी सी क्लास है आज की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, या ऊपर ही लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो नंबर वन पे जैसे कि जो हमारा सेट हो सकता है, जैसे कि एक सेट को हम बोल सकते हैं नल सेट, या फिर एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं इसी को, या वॉइड सेट भी इसी का नाम होता है भाई। ठीक है, तो बेसिकली एक इस तरीके का सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट होता ही नहीं है। समझ रहे हो, जीरो भी नहीं प्रेजेंट होता, कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि मैं एक ऐसा सेट बनाना चाहूँ ऐसे बच्चों का जो कि आपके स्कूल में 11th में साइंस में भी पढ़ते हैं और कॉमर्स में भी पढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे कोई भी बच्चा नहीं होगा जो साइंस विद कॉमर्स पढ़ रहा हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक नल सेट हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर मैं ऐसा एक सेट बनाना चाहूँ, जैसे सपोज कोई लड़कियों का स्कूल है कि उसमें जो लड़के पढ़ते हैं उनका एक सेट बनाना चाहूँ, तो उसमें भी कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, किसी बच्चे का नाम नहीं आएगा, किसी भी लड़के का, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक हमारा वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, तो उस तरीके के सेट को हम क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज एक और एग्जांपल मैं ले लूँ, ऐसे लोगों का सेट बता दो जिन्होंने सपोज जुपिटर पे लैंड किया है ना, जो जुपिटर पे गए हैं, तो कोई भी नहीं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उस तरीके के सेट को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। ठीक है, दूसरा अपने पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट है एक, और एक जैसे इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उससे रिलेटेड हमारा क्या है, फाइनाइट सेट है और इनफाइनाइट सेट है। अगर तो जैसे जो हमारे सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड है, ठीक है, तो उनको हम क्या बोल देंगे, फाइनाइट बोल देंगे। और अगर वो अनलिमिटेड हैं तो उनको हम क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट सेट बोल देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ एक सेट इवन नंबर्स का, तो इवन नंबर तो चलते ही जाएंगे, है ना, या एक सेट नेचुरल नंबर का, तो ये तो चलते ही जाएंगे। तो ये सब क्या है, इनफाइनाइट सेट है। पर अगर एक मैं ऐसा सेट बोलूँ, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 1000, तो इसके अंदर कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ नंबर होंगे, है ना, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। या फिर अगर मैं बोलूँ ऑड नंबर्स लेस देन 1 करोड़, ठीक है, तो इसके अंदर भी ऑल्दो बहुत सारे नंबर होंगे, पर वो क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, फाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट मतलब जो चलते ही रहे, है ना, वो हमारे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे। फाइनाइट सेट क्या हो जाएंगे, जिसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जैसे कि इस अर्थ पे जो लोग रह रहे हैं उनका एक सेट क्या अगर मैं बना लूँ, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल्दो लोग बहुत सारे हैं, पर एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम कुछ लिमिटेड लोग ही हैं, है ना, 800 करोड़ 700 करोड़ जितने भी हैं वो क्या है, एक लिमिटेड लोग हैं। ठीक है, तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, और बस इतना ही है। और भी वैसे तो होते हैं, जैसे कि सबसेट है ना, या फिर पावर सेट है। बेसिकली सबसेट क्या होता है, जैसे कि एक कोई बड़ा सेट है, उसके कुछ एलिमेंट्स को लेकर के हमने अगर एक सेट बना दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके स्कूल के बच्चों का एक सेट था, इसके अंदर पूरे स्कूल के बच्चे थे। अब इनमें से मैंने 11th क्लास के बच्चों का एक सेट बना दिया, तो ये क्या हो गया, एक सबसेट हो गया। 11th क्लास के बच्चों वाला जो सेट है ना, ये एक सबसेट हो गया आपके स्कूल के बच्चों के सेट का, है ना। या फिर एक आपके स्कूल के बच्चों का सेट में से मैं एक सेट बना दूं क्या, जो कि स्पोर्ट्स पर्सन है ना, तो सारे बच्चे तो स्पोर्ट्स पर्सन होंगे नहीं, अगर हैं भी तो उन सारे बच्चों का क्या हो जाएगा, सेट क्या होगा, सबसेट हो जाएगा पूरे स्कूल के बच्चों के सेट का। ठीक है, या फिर हो सकता है एक बॉयज़ का सेट बना दूं, तो जो जो लड़के हैं आपके स्कूल में
उन सब का क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। या फिर हो सकता है जो लोग चश्मा लगाते हैं उनका एक सेट बना दूँ, तो आपके स्कूल में जो जो लोग चश्मा लगाते हैं इस सेट में उन लोगों के नाम आ जाएंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि सबसेट जो होता है वो हमारा जो मेन सेट है उसके एलिमेंट्स को लेकर के एक सेट बनाया जाता है। यानी कि सबसेट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो किसी एक मेन सेट से उठाए गए होते हैं। ठीक है, अगर एक सेट कोई भी लूँ मैं, और चलो पावर सेट का जब ये सबसेट के बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा तभी मैं पावर सेट का थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी के लिए हम इन तीन पे फोकस करते हैं, यानी कि एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, और इनके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, एक और देख सकते हो, जैसे कि इक्वल सेट्स, दो सेट होते हैं इसके अंदर कम से कम। तो इक्वल सेट्स, दो या दो से ज़्यादा सेट्स को हम इक्वल तब कह सकते हैं जब जो एलिमेंट्स एक सेट में वही एलिमेंट दूसरे सेट में भी हों। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, या चलो 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। एक दूसरा सेट है जिसके अंदर भी 4 एलिमेंट हैं पर ये 3 1 2 4 है, यानी कि ऑर्डर चेंज हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, तभी भी मैं सेट ए को सेट बी के इक्वल बोल सकता हूँ। ठीक है, बस क्या रहना चाहिए, जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है वही एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा चलो ये बता दिया, तो एक और बता देता हूँ, इक्विवेलेंट सेट्स। अरे स्पेलिंग गलत होना कोई टेंशन नहीं है, इक्विवेलेंट सेट्स, EQU, पता नहीं भाई मेरे को नहीं आती स्पेलिंग। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट है, तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है, बेसिकली जैसे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट में प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स दूसरे में प्रेजेंट होने चाहिए। इक्वल में क्या होता है कि एग्जैक्टली दोनों सेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बस क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ अकरेंस चेंज हो सकता है। ठीक है, बस ऑर्डर ऑफ अकरेंस चेंज हो सकता है, पर इक्विवेलेंट में अगर सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, जैसे सपोज एक सेट है हमारा 1 2 3 और दूसरा सेट है हमारा A1 5। तो इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, तो इन दोनों सेट को मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये दोनों सेट हमारे क्या हैं, इक्विवेलेंट सेट है। क्यों, क्योंकि जितने एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है उतने ही एलिमेंट इसमें भी प्रेजेंट है। इक्वल के लिए एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होने ही चाहिए, पर वो उनकी वैल्यू भी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ तरह के सेट मैंने आपको बताए। इनमें से जो सबसेट है और जो पावर सेट है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इक्विवेलेंट, EQUI सही होगी वैसे यार। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट के, सॉरी, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकियों के बारे में कुछ क्वेश्चंस अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, तो यहाँ पे क्या कार्यक्रम है देख लेता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट्स, यानी कि इनमें से कौन से सेट हैं जो कि एम्प्टी हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला सेट है सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। कोई ऐसा ऑड नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल हो, 1 3 5 7 कोई भी नहीं होता, तो ये क्या हो गया, एक नल सेट हो गया। अच्छा, नल सेट का एक चीज़ ध्यान रख लो, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस लेटर का मतलब क्या है, फाई है। ठीक है, तो जो हमारा नल सेट है इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर एम्प्टी करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली है ये। तो इन दोनों से ही आप एक नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो देखो ये एक एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम क्या है, 2 है, तो इवन प्राइम नंबर होता है ना 2। फिर क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक ऐसा नेचुरल नंबर जो कि 5 से छोटा हो पर 7 से बड़ा हो। 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा भी होना चाहिए, दोनों काम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या लिखा है, एंड लिखा है। ठीक है, तो 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी सोच के देख लो आप, जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। 5 से छोटा 4 है पर वो 7 से बड़ा नहीं है। ठीक है, 7 से बड़ा 8 है पर वो 5 से छोटा नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक नल सेट हो गया। ठीक है, इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। सेट ऑफ ऑल y such that y is a common phi is a point common to any 2 parallel lines। ठीक है, तो y जो है ऐसे पॉइंट्स का सेट है जो कि 2 पैरेलल लाइंस पे कॉमन हो। तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, है ना, और अगर इंटरसेक्ट करेंगी नहीं तो इसके अंदर कभी भी कोई कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं। तो ये भी सेट हमारा क्या होगा, नल सेट होगा, क्योंकि इसके अंदर भी कोई पॉइंट हमें मिलने वाला है नहीं। ठीक है,
तो अब मेरे को लगता है कि आपको धीरे धीरे नल सेट का मतलब क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे अब कुछ ये दे रखे हैं, फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट सेट बताना है आपको, कि जो हमारा गिवन है, ये मेरे को लग रहा है कि साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको ये, चलो दिख रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो अगर मंथ्स ऑफ अ ईयर की बात करूँ तो एक साल में भाई 12 महीने होते हैं, ठीक है, तो लिमिटेड एलिमेंट्स हैं, तो ये सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 1 2 3 डॉट 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 लगा दिया, मतलब कि ये चलते ही जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, ये तो चलते ही रहेगा भाई। फिर क्या है 1 2 3 डॉट 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 टिल 100, यानी कि ये लिमिटेड है, 1 से लेकर के 100 तक ही है, तो ये क्या हो गया अपना फाइनाइट हो गया। फिर क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, तो ग्रेटर 100 से बड़े जो नंबर है इनका सेट, तो इसमें तो भाई बहुत इंटीजर आ जाएंगे, 101 102 103, और फिर ये चलता ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, मैं अगर बोलूँ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 100, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। पर अगर ग्रेटर देन 100 बोला तो ये क्या हमारा इनफाइनाइट है। लेस देन 100 फाइनाइट क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 से शुरू होके फिर हमें 99 तक ही जाना होगा, पर 100 से आगे तो भाई कितना ही जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, अगर मैं बोलूँ पॉजिटिव हटा दूँ, है ना, पॉजिटिव हटा दूँ, और आपसे बोलूँ सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन 100, तो भी अगेन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि अब 1 से 99 नहीं होंगे, नेगेटिव में भी जाने लग जाएंगे, क्योंकि मैंने पॉजिटिव हटा दिया ना भाई, तो 0 -1 -2 आगे तक जाने लग जाएंगे। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 से कम कुछ ही प्राइम नंबर होंगे। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है 99 से नीचे कितने प्राइम है, अगर किसी को याद है तो भाई 25 प्राइम नंबर्स होते हैं जो कि 100 से कम होते हैं, ठीक है। अगर 50 से कम की बात करो तो 15 होते हैं, और 50 से लेके 100 तक 10 होते हैं, ठीक है। तो ये कार्यक्रम हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, लास्ट वाला भी, ठीक है। चलें आगे, तो कुछ फाइनाइट इनफाइनाइट का खेल और खेल लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्या दिया है, ये तो अभी हमने किया ही है आई गेस, फाइनाइट इनफाइनाइट ही बताना है इसके अंदर भी, बताओ जरा। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन है, सेट ऑफ, हटाओ इसे, ये भी फाइनाइट इनफाइनाइट का ही है। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपको थोड़ी बहुत पता है, तो ये वाला एक्सिस हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, और ये वाला एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। अब आप चाहो तो कितनी भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल बना सकते हो, सपोज ये इस तरीके से, जितनी मर्जी लाइन आप बना लो, इनकी इन बिटवीन भी बना सकते हो, ठीक है, नीचे भी बना सकते हो। ये सब लाइंस क्या हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, तो ये फर्स्ट वाला क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया भाई, ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। अगला देखें, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये तो भाई फाइनाइट ही है, 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, ठीक है। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, 5 खुद हो सकता है, 10 15 20 30 25 35 40 45 50 55, तो ये तो चलते ही रहेगा। तो अगेन ये क्या हो गया हमारे पास, इनफाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दिस अर्थ, तो ध्यान से सुनो भाई, अभी हो सकता है एनिमल्स जो अर्थ पे रह रहे हैं, या तो वो क्या हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, पर वो स्टिल क्या है, लिमिटेड है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। हो सकता है उनका नंबर बहुत सारा, हो सकता है कोई किसी जंगल में घुसा हुआ है, कोई किसी गुफा में घुसा हुआ है, कहीं कहीं पे भी है ना, पर उनका नंबर जो होगा वो तो लिमिटेड रहेगा ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना इवन प्राइम नंबर्स की तरह चलता ही रहेगा, सॉरी प्राइम नंबर्स की तरह चलता ही रहेगा, या इवन नंबर्स की तरह चलता ही रहेगा, ठीक है। इवन प्राइम तो एक ही होता है भाई, 2। द सेट ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो भाई एक पॉइंट से हमेशा इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं, 2 पॉइंट से भी हमेशा इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं, पर 3 पॉइंट से अगर तो तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो हमेशा एक यूनिक सर्कल पास होता है। तो अगर चाहे वो 1 पॉइंट दें ओरिजिन या 2 पॉइंट दें, तब भी हमारा आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने किसका देख लिया, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स का देख लिया। चलें आगे, थोड़ा सा इक्वल सेट्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई।
विच वन यहाँ पे पूछा है कि ये दोनों सेट्स इक्वल हैं या फिर नहीं है, ठीक है। हर ये यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, हर में एक ही सवाल है कि ये जो गिवन सेट्स हैं ये इक्वल हैं या फिर नहीं है। तो अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो सेट ए में क्या है ABCD और दूसरे में भी क्या है ABCD, तो सेट ए और बी इक्वल हैं फर्स्ट केस में, सिर्फ ऑर्डर ही चेंज हुआ है। क्योंकि अगर दूसरे वाले में देखें हम तो इसके अंदर A है और B है, तो इसमें अंदर 4, 8, 12, 16 है, यहाँ पे भी 4, 8, 12 नहीं है भाई इसमें, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए, ठीक है। इस वाले में 18 नहीं है, इसमें 12 नहीं है। इसमें क्या है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और यहाँ पे क्या है x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन 10, तो पॉजिटिव होना चाहिए और इवन होना चाहिए। तो ये क्या हो गए हमारे 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए और 10 से लेस देन इक्वल टू भी होना चाहिए, तो यही यहाँ पे भी लिखा है। तो ये क्या हो गया a इज इक्वल टू बी। बस इधर क्या यूज़ करा है इन्होंने अपना इधर यूज़ करा है सेट बिल्डर फॉर्म और इधर यूज़ करा है टेबुलर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर फॉर्म को और क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। तो सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, यहाँ पे 10 के मल्टीपल हैं, तो 10 के मल्टीपल क्या होंगे 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पे क्या लिखा है 10, 15, 20, 25, यानी कि 15 और 20 इधर के केस में नहीं होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है सिर्फ मल्टीपल ऑफ 10 है, तो यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं होंगे भाई। बात समझ में आ गई भाई, इक्वल सेट का क्या कार्यक्रम है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्या है, अच्छा ऐसा ही सवाल है। तो यहाँ पे थोड़ी मेहनत करवाना चाहते हैं आपसे। केस 1 के अंदर तो इन्होंने सीधा सीधा लिखा है, क्या लिखा है कि सेट ए में 2 ही एलिमेंट हैं 2 और 3, पर केस बी में इन्होंने थोड़ी सी कहानी सुनाई है। क्या कहा है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए x को। तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अगर किसी बच्चे मतलब बिना सॉल्व करे अगर बता सकते हो तो बताओ। हाँ भाई, अगर सॉल्व कर सकते हो तो ऐसे कर ही लोगे। मिडल टर्म स्प्लिट कर दी, 5x को 2x + 3x लिख लिया, कॉमन लो, x कॉमन आया तो यहाँ पे x + 2 आ गया, यहाँ पे भी x + 2 ही आएगा और इसका मतलब कॉमन क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो अब x + 2 आ गया कॉमन, तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 3, तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो -2 और एक x की वैल्यू क्या आ गई -3, ठीक है। तो यहाँ पे सेट B में क्या एलिमेंट है -2 और -3, इसका मतलब A और B केस 1 में तो इक्वल नहीं है भाई, क्योंकि A के एलिमेंट थे 2, 3 और B के क्या हैं -2, -3। इसमें क्या है सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज लेटर इन द वर्ड फॉलो, तो फॉलो के अंदर क्या क्या लेटर्स आ रहे हैं देख लो, FOLW, और वुल्फ में भी क्या आ रहे हैं, यही आ रहे हैं मेरे हिसाब से WOLF। तो यहाँ पे सेकंड केस में दोनों इक्वल हो जाएंगे भाई, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आज की क्लास में हमने छोटी सी क्लास थी, तो नल सेट यानी कि एम्प्टी सेट का मतलब सीख लिया, और इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का मतलब सीख लिया। अगली क्लास इंपॉर्टेंट है भाई, जहाँ पे हम सबसेट और पावर सेट और इंटरवल्स के बारे में भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इंटरवल क्या होता है सब मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए भाई आप सबका थैंक यू, बाय।